बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीपीएससी के पास जो एग्ज़ाम है उसके अंदर जो क्वेश्चन इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड आए हुए हैं उनको कवर कर रहा हूँ। तो इससे पहले मैंने 12 क्वेश्चन जो हैं उनके आंसर और क्वेश्चन इससे पहली वीडियो में अपलोड किए, तो इसका ये सेकंड पार्ट आपके सामने लोड करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 13, जोसेफ कॉर्नर वाज बॉर्न इन। जोसेफ कॉर्नर हार्ट ऑफ डार्कनेस का जो राइटर था वो कब पैदा हुआ? 1857 के अंदर, 1857 के अंदर वो पैदा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 14, जेम्स जॉयस मास्टरपीस इज़। जो जेम्स जॉयस था उसका सबसे बड़ा जो कारनामा था वो क्या था? ओलिसेस। उसने ओलिसेस जो था उसको लिखा था। क्वेश्चन नंबर 15, इन द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट। लिटरेरी स्टाइल इज़ कम्बाइंड विद। जो द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट है, इसके अंदर जो लिटरेरी स्टाइल है वो क्या है? तो वो कॉमेडी की सूरत में लिखा गया है। एल्जरनॉन और जो दीगर करेक्टर कॉमेडी करते हैं। द थिएटर ऑफ अब्सर्ड कैन बी बेस्ट रिप्रेजेंटेड थ्रू। जो अब्सर्ड थिएटर है वो किसके ज़रिए से जो रिप्रेजेंट किया जा सकता है? तो वेटिंग फॉर गॉडेट। वेटिंग फॉर गॉडेट जो था वो उसका बहुत अच्छा जो लिखा गया एक ड्रामा था पार्ट 2 के अंदर। इसको जो अब्सर्ड होता है वो इसको अनरीजनेबल, इलॉजिकल, इनअप्रोप्रिएट, ऐसी चीज़ें जो समझ में भी ना आए उनको अब्सर्ड के नाम से पुकारा जाता है। बिसाइड बीइंग पोएट एंड क्रिटिक, टी.एस. इलियट इज़। और एक शायर और तनकीद नगार के अलावा जो टी.एस. इलियट था वो क्या था? ड्रामाटिस्ट। इसने काफ़ी ज़्यादा ड्रामे भी लिखे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 18, द डेथ ऑफ सेल्समैन इज़ रिटन बाय आर्थर मिलर। जो डेथ ऑफ ए सेल्समैन जो है वो आर्थर मिलर ने लिखा था। चार्ल्स लैम्ब पॉपुलैरिटी रेस्ट ऑन हिज बीइंग। चार्ल्स लैम्ब जो है उसकी जो शख्सियत मशहूर है वो किसकी वजह से है? एसेस्ट। वो एक जो ऐसे लिखने वाला इंसान था। क्वेश्चन नंबर 20, टाइटन अबे इज़ ए पोएम रिटन बाय। टाइटन अबे एक पोएम थी, वो किसने लिखी थी? वर्ड्सवर्थ ने लिखी थी। रॉबर्ट ब्राउनिंग इज़ नोन फॉर हिज ड्रामेटिक मोनोलॉग। रॉबर्ट ब्राउनिंग एक शायर था, एक लिटरेरी इंसान था। वो किसके लिए मशहूर है? ड्रामेटिक मोनोलॉग। ड्रामेटिक मोनोलॉग को डिफाइन इस तरह किया जाता है, ए पोएम रिटन इन द फॉर्म ऑफ ए स्पीच ऑफ एन इंडिविजुअल करेक्टर। जो कि एक इंडिविजुअल इनफरादी करेक्टर है, उसकी जैसे आवाज़ आ रही हो, तो इस तरह से ड्रामेटिक मोनोलॉग को पेश किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, चार्ल्स डिकन रोट। चार्ल्स डिकन था, उसने क्या लिखा? सोशल नावल्स, माशरती जो नावल थे उसको उन्होंने लिखा था चार्ल्स डिकन ने। क्वेश्चन नंबर 23, शेक्सपियर्स बेस्ट प्लेज आर। शेक्सपियर्स लास्ट प्लेज आर। जो शेक्सपियर है उसके आखिरी जो प्लेज है वो क्या है? वो किस फॉर्म में लिखे गए हैं? तो उसका राइट आंसर है ट्रेजी कॉमेडीज़। उसके अंदर ट्रेजी कॉमेडीज, अलमिया मज़ा था, यानी कि उसके अंदर ट्रेजिडी भी थी और उसके अंदर कॉमेडी का भी मिक्सचर, दोनों चीज़ें वो लेकर चला इसको। तो क्वेश्चन नंबर 24, क्रिस्टोफर मार्लो डाइड एट द एज ऑफ। क्रिस्टोफर जो मार्लो था वो कितनी उम्र के अंदर वो फोत हो गया, डेथ हो गई उसकी? तो इसका राइट आंसर है 29। महज 29 उसकी एज थी।
वो उसकी डेथ हो गई थी, लेकिन इसके बावजूद भी उसका जो लिखने का स्टाइल है, जैसे उसकी ड्रामाज हैं, जैसे उसकी राइटिंग है, उसके हिसाब से